वहां के कैसे नजारे हैं, कुछ तस्वीरें हमारे पास आई, वो आपको दिखा रहे हैं। मुरीदके की कुछ तस्वीरें आई जो कि वहां पर जो मुख्यालय था उसे तबाह कर दिया गया, उसकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। और जो एक्शन भारत ने पाकिस्तान में जाकर के लिए हैं, यानी कि पाकिस्तान में जो कार्रवाई हुई है एयर स्ट्राइक, उसके बाद भारत में काफी ज्यादा खुशी का माहौल है। लोग जश्न मना रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं। बाढ़ अनुमंडल के बाढ़ थाना अंतर्गत सत्यनारायण क्लब में सुबह सुबह एक्सरसाइज करने वालों ने भारत के द्वारा बीती रात पाकिस्तान के आतंकी कैंप पर ऑपरेशन सिंदूर स्ट्राइक के बाद सभी लोगों ने कहा है कि मोदी है तो मुमकिन है। लोगों ने कहा कि देश के साथ है, देश के प्रधानमंत्री जो फैसला लेंगे उनके साथ खड़े हैं। बाढ़ के सत्यनारायण हॉल से संवाददाता, न्यूज 18 संवाददाता की इस रिपोर्ट को आप देखिए। पाकिस्तान का आतंकी कैंप पर हमला के बाद भारत के लोग क्या सोच रहे हैं और ये ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लोगों क्या विचार अभी खड़े हैं बाहर के सत्यनारायण हॉल में, जहां लोग सुबह सुबह अपना एक्सरसाइज कर रहे हैं। उनसे पूछते हैं कि इस स्ट्राइक को वो किस नजर से देखते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, श्रीकांत कुमार। क्या किस नजर से देखते हैं कल जो रात में स्ट्राइक हुआ भारत का पाकिस्तान पर हमला? जिस तरह से आतंकी हमला सैलानियों पर किया गया, कैराना हरकत था और जो सरकार निर्णय लेगी उसके साथ हम लोग हैं। हम लोग कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधे मिलाकर उसका सपोर्ट कर रहे हैं। जैसा भी सरकार निर्णय लेगी उसके साथ हम लोग पूरा देशवासी हैं। आपका क्या नाम हुआ? कहते हैं मोदी है मुमकिन है, क्या लगता है? मुमकिन है। आपका क्या नाम हुआ? ब्रजेश कुमार। बल्ले जी, क्या लग रहा है कल जो आतंकी कैंप पर हमला हुआ भारत के द्वारा? वो तो ठीक लग रहा है, मतलब कि जो सरकार अपना कदम उठाए हैं वो अपना हिसाब से अच्छा ही कर रहे हैं। मतलब कि जो भी लग रहा है, मतलब ठीक लग रहा है। यानी कि भारत सरकार ने जो आतंकी कैंप पर हमला किया इसको लोग अच्छी नजर से देख रहे हैं और कह रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है। अनिरुद्ध, न्यूज 18 बाढ़। ऑपरेशन सिंदूर की इनसाइड स्टोरी पर एक नजर हम लोग डालेंगे। देखिए, एनएसए अजीत डोभाल ने ऑपरेशन को लीड किया है और हमले में मिसाइल का इस्तेमाल नहीं हुआ है। और आपको बताते चलें कि रॉ के इनपुट के बाद टारगेट तय किए गए और ऑपरेशन में आपको बता दें कि एनटीआरओ का अहम रोल है। टारगेट की मॉनिटरिंग की गई है पूरी रात भर और सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमले किए गए हैं। अंतिम फैसला अजीत डोभाल ने लिया और तैयारी होने के बाद पीएम मोदी ने इजाजत दी है। तो ऑपरेशन में एनटीआरओ का देखिए काफी ज्यादा अहम रोल रहा है ऑपरेशन सिंदूर के लिए। आपको ये बताते चलें, टारगेट की मॉनिटरिंग जो है वो रात भर की गई है। ऑपरेशन सिंदूर की इनसाइड स्टोरी आपको ये बता रहे हैं, जिसको लेकर जो जानकारी मिली है उसके अनुसार देखिए तैयारी पूरी हो जाने के बाद पीएम मोदी ने ऑपरेशन की इजाजत दी है। सिर्फ आतंकी ठिकानों पर ही हमले किए गए हैं, ये भी आपको जानकारी दे दें। वहां पर सैन्य ठिकानों को टारगेट नहीं किया गया है, आम लोगों को टारगेट नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ आतंकी ठिकानों को टारगेट किया गया है। तो अंतिम फैसला अजीत डोभाल ने लिया और उसके बाद तैयारी होने के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन की इजाजत दे दी। सिर्फ चुनिंदा लोगों को ऑपरेशन की जानकारी थी और ये बात किसी को मालूम नहीं थी कि कल रात 1:30 बजे ये ऑपरेशन किया जाना है। कंट्रोल रूम में अजीत डोभाल और उनकी टीम एक्टिव रही। तो ये पूरी इनसाइड स्टोरी जो है ऑपरेशन सिंदूर की आपको बता रहे हैं। ये ऑपरेशन सिंदूर जो है ये उन महिलाओं को सम्मान है, पहलगाम में हमले का ये बदला है जो कि पूरा हुआ है। आतंकियों को चुन चुनकर जो बची खुची जमीन है उसे मिट्टी में मिलाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और यही वादा बिहार जब आए थे प्रधानमंत्री तो ये कह के गए थे कि जो बची खुची जमीन है वो खत्म कर दिया जाएगा, मिट्टी में मिला दिया जाएगा और वही वो हुआ है। पहलगाम में जिस तरीके से घटना घटी, जिस तरीके से महिलाओं का सिंदूर छीन लिया गया, उनके पतियों को उनकी आंख के सामने मार दिया गया और यह कहा गया कि जाओ मोदी को जाके बताओ, और यही हुआ। मोदी को बताने के बाद अब आप देख सकते हैं कार्रवाई सबके सामने है। अब इस सच्चाई को कोई झुठला नहीं सकता है। जो कार्रवाई हुई है, जो एक्शंस भारत सरकार ने ली है, जो एक्शन भारतीय सेना ने लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था, क्या वादे किए थे, एक बार फिर से आप सुनिए। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है।
तो आतंकियों पर भारतीय सेना की कार्रवाई के बाद अब लोग काफी ज्यादा उत्साहित हैं। जगह जगह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लोग कैसे पटाखे फोड़ रहे हैं। पूरे देश भर में पटाखे फोड़े जा रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं। हालांकि इसका असर भी कहीं कहीं हुआ है इस जो एयर स्ट्राइक हुआ इसका। और देखिए ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये मुरीदके की ये तस्वीर है जहां पर आतंकी ठिकाना तबाह किया गया है। टीवी स्क्रीन पर आप ये देखिए, ये 9 ठिकानों में से एक ये ठिकाना है मुरीदके, जिसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मुरीदके में आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया। आप ये देखिए यहाँ पर पूरी तरीके से ढा दिया गया है। मुरीदके में आतंकी ठिकाना तबाह हुआ है। 2 तस्वीरें हमने आपको भी टीवी स्क्रीन पर दिखाई थी, जो एक सुबह की तस्वीर और एक रात की तस्वीर। और ये जो तस्वीर है आप सुबह की तस्वीर है, जब पूरी तरीके से उसको तबाह कर दिया गया है, उसके बाद की ये तस्वीर सामने आई है मुरीदके, जहां पर आतंकी जो थे वो बसे हुए थे और यहीं से वो साजिश रचते थे भारत पर हमला करने को लेकर। और इस जगह को इसको टारगेट किया गया है, भारतीय सेना ने इसको टारगेट किया है और इसे नेस्तनाबूद कर दिया है, तबाह कर दिया। और ये भी खबर मिल रही है कि 70 से 75 ऐसे आतंकी हैं जो कि मारे गए हैं, ढेर कर दिए गए हैं। और लगातार तस्वीर हमारे सामने आ भी रही हैं, वहां पर जो नुकसान पाकिस्तान में हुआ है, भारतीय सेना ने जो नुकसान उनको पहुंचाया है। ऑपरेशन सिंदूर ये बदला है पहलगाम में हुए हमले का। 26 से 27 लोगों के मारे जाने का ये बदला है। ये चिंगारी बुझी नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया था कि जो बची खुची जमीन है उसे भी मिट्टी में मिला दिया जाएगा आतंकियों का, और ये वही हुआ। और पाकिस्तान इस वक्त दहला हुआ है। पाकिस्तान में जो स्थिति है इस वक्त, वहां के नागरिक भी ये बात कह रहे हैं कि लोगों में डर का माहौल है। ऑपरेशन सिंदूर ये बदला है, ये सम्मान है उन महिलाओं का जिन लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह किया था कि इसका बदला लें। चलिए पल पल की अपडेट